हेलो दोस्तों, नमस्कार। LWA यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो दोस्तों, जैसा कि आपको आज थंबनेल पर दिख रहा होगा कि आज हम करने वाले हैं MP DLED में सेकंड ईयर के टॉप 30 क्वेश्चंस हल, जो कि योगा शिक्षण विषय के हैं और ये क्वेश्चनों की पेपर में आने की 100% संभावना है। तो ये पेपर की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं। तो चलिए बिना समय गवाते हुए अपन क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, अपना पहला क्वेश्चन है, योग की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? तो ऑप्शन नंबर ए संस्कृत भाषा, ऑप्शन बी हिंदी, सी पाली, डी उर्दू भाषा से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अपना संस्कृत भाषा से। कौन सा? ऑप्शन नंबर ए संस्कृत भाषा से, संस्कृत भाषा से। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। तो योग का अर्थ क्या है? तो योग का अर्थ क्या है? युद्ध है, या जोड़ना या मिलन, खेलना है या विश्राम। तो योग का अर्थ अपना हो जाएगा जोड़ना या मिलन। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो अपन चलते हैं 3 की तरफ। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 जून को, 21 जून को, 15 अगस्त को या फिर 2 अक्टूबर को। तो शायद इसका आंसर आपको पता होगा। ये मनाया जाता है अपना 21 जून को। ऑप्शन नंबर बी 21 जून को इसका सही आंसर हो जाएगा 21 जून। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। योग सूत्र के रचयिता कौन हैं? योग सूत्र के रचयिता कौन माने जाते हैं? तो योग सूत्र के रचयिता जो हैं महर्षि पतंजलि को माना जाता है, महर्षि पतंजलि को। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। अष्टांग योग में कितने अंग होते हैं? तो अष्टांग योग में कितने अंग होते हैं? 5, 6, 8 या फिर 10। तो दोस्तों, ये तो जैसे नाम से ही पता चल रहा है, अष्टांग मतलब 8। तो अष्टांग योग में 8 अंग होते हैं, 8 अंग होते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं अपन। अष्टांग योग का प्रथम अंग कौन सा माना गया है? आसन, यम, नियम या फिर प्राणायाम। तो अष्टांग योग का जो प्रथम अंग माना गया है वो माना गया है अपना यम, मतलब ऑप्शन नंबर बी इसमें सही आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। अष्टांग योग का दूसरा अंग कौन सा है? नियम है, आसन है, ध्यान है या फिर समाधि है। तो दूसरा अंग जो है अपना हो जाएगा नियम हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? अपना नियम हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए है, नियम। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। प्राणायाम का संबंध किससे है? भोजन से, श्वास नियंत्रण से, खेल से या फिर दौड़ से। तो प्राणायाम का संबंध है अपना श्वास नियंत्रण से। श्वास नियंत्रण में सांस को नियंत्रण करना प्राणायाम कहलाता है। प्राणायाम का अर्थ ही होता है नाक के द्वारा की जाने वाला आसन या व्यायाम, जिसमें नाक का सहयोग लेना होता है, वो प्राणायाम से संबंधित होते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। तो सूर्य नमस्कार में कुल कितनी अवस्थाएं या मुद्राएं होती हैं? तो 8, 10, 12 या फिर 16। तो इसमें मुद्राएं होती हैं अपनी 12 मुद्राएं होती हैं सूर्य नमस्कार में। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। ताड़ासन किस प्रकार का आसन है? खड़े होकर या फिर बैठकर या फिर लेटकर या फिर उल्टा, ये कैसे होता है? तो ताड़ासन जो होता है अपना वह होता है खड़े होकर। खड़े होकर की जाने वाला आसन ताड़ासन कहलाता है, खड़े होकर। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। वृक्षासन से मुख्य रूप से क्या विकसित होता है? वृक्षासन से मुख्य रूप से क्या विकसित होता है? संतुलन, पाचन, दृष्टि या फिर नींद। तो वृक्षासन से जो विकसित होता है वह होता है अपना संतुलन। क्या? संतुलन, जो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, संतुलन। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। भुजंगासन किससे संबंधित है?
तो भुजंगासन किससे संबंधित है? रीढ़ की लचक, हाथों की शक्ति, पैरों की शक्ति या फिर गर्दन से। तो ये संबंधित है अपनी रीढ़ की लचक से। 12 का हो जाएगा अपना ऑप्शन नंबर ए, मतलब रीढ़ की लचक। चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। वज्रासन कब करना सबसे अधिक लाभदायक माना जाता है? भोजन के बाद, सुबह उठते ही, रात में या दौड़ने के बाद? तो वज्रासन जो है वो भोजन के बाद करना सबसे ज़्यादा लाभदायक या फायदेमंद होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। कपालभाति किस प्रकार की प्रक्रिया है? तो कपालभाति है, प्राणायाम है, आसन है या मुद्रा है या फिर ध्यान है? तो कपालभाति होता है वो एक प्रकार का प्राणायाम माना जाता है। कपालभाति एक प्रकार का प्राणायाम है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। अनुलोम या विलोम में श्वास किस प्रकार ली जाती है? श्वास किस प्रकार ली जाती है? दोनों नासिकाओं से एक साथ या बारी बारी से, नासिकाओं द्वारा, केवल मुंह से या केवल नासिका से? तो जो है अपना अनुलोम विलोम है, इसमें श्वास ली जाती है अपनी बारी बारी से नासिकाओं द्वारा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। ध्यान का मुख्य उद्देश्य क्या है? मानसिक एकाग्रता या फिर दौड़ना या फिर शरीर को भारी बनाना या मनोरंजन करना? तो ध्यान का जो मुख्य उद्देश्य है वो है मानसिक एकाग्रता, मानसिक एकाग्रता। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। श्वास का मुख्य लाभ क्या है? शवासन का मुख्य लाभ क्या है? विश्राम, दौड़ना, कूदना या शक्ति बढ़ाना? तो इसमें अपना सही आंसर हो जाएगा विश्राम। शवासन का मुख्य लाभ क्या है? तो इसमें हो जाएगा विश्राम। विश्राम इसका सही लाभ है, विश्राम। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। योग का मुख्य उद्देश्य क्या है? केवल शरीर बनाना, शरीर, मन और आत्मा का संतुलन या प्रतियोगिता जीतना या फिर मनोरंजन? तो इसमें अपना सही आंसर हो जाएगा बी वाला, शरीर, मन और आत्मा का संतुलन इसका सही आंसर या उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। प्राणायाम करते समय श्वास कैसी होनी चाहिए? नियंत्रित या फिर तेज या अनियमित या फिर बहुत छोटी? तो इसमें अपना सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा नियंत्रित, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। योग करने का सर्वोत्तम समय कौन सा होता है? प्रातःकाल होता है या दोपहर या शाम भोजन के बाद या फिर आधी रात? तो योग करने का अपना सही होता है समय, वो होता है प्रातःकाल का, प्रातःकाल का सही समय होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। पद्मासन किसके लिए उपयोगी है? ध्यान के लिए, दौड़ के लिए, तैराकी के लिए या फिर कूद के लिए? तो पद्मासन उपयोगी होता है, वो होता है ध्यान के लिए, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। योगाभ्यास से क्या लाभ होता है? मानसिक शक्ति बढ़ती है या फिर शारीरिक स्वास्थ्य सही होता है या एकाग्रता बढ़ती है या फिर उपरोक्त सभी होता है? तो ऑप्शन नंबर 22, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा, उपरोक्त सभी होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। योगाभ्यास करते समय पेट कैसा होना चाहिए? खाली होना चाहिए, भरा होना चाहिए, आधा भरा होना चाहिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है? तो योगाभ्यास करते समय जो है पेट अपना खाली होना चाहिए, पेट खाली होना चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। योग किसका महत्वपूर्ण भाग है? भारतीय संस्कृति का या फिर केवल खेल का, राजनीति का या फिर व्यापार का? तो योग जो है अपना वो है
भारतीय संस्कृति का महत्वपूर्ण भाग माना जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। ध्यान के समय शरीर की स्थिति कैसी होनी चाहिए? तो स्थिर होनी चाहिए, हिलती हुई या फिर लेटी हुई या फिर दौड़ती हुई। तो ध्यान के समय शरीर की जो स्थिति होनी चाहिए वो होनी चाहिए अपनी स्थिर होनी चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ चलते हैं। योगाभ्यास से कौन सी क्षमता बढ़ती है? एकाग्रता बढ़ती है, तनाव बढ़ता है, आलस्य बढ़ता है या फिर क्रोध बढ़ता है? तो योगाभ्यास से जो क्षमता बढ़ती है वो है अपनी एकाग्रता। ऑप्शन नंबर ए एकाग्रता बढ़ती है, एकाग्रता बढ़ती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। भ्रमरी किस प्रकार है या भ्रमरी किसका प्रकार है? प्राणायाम का, आसन का या मुद्रा का या फिर खेल का? तो भ्रमरी जो है अपना प्राणायाम का प्रकार माना जाता है। किसका प्रकार माना जाता है दोस्तों? प्राणायाम का प्रकार माना जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। योग करने से किस रोग को जोखिम को कम करने में सहायता मिलती है? तनाव, मोटापा, उच्च रक्तचाप या उपरोक्त सभी? तो इसका अपना सही आंसर हो जाएगा 28 का डी, उपरोक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ चलते हैं। योगाभ्यास से पहले क्या करना चाहिए? वार्म अप या फिर भारी भोजन या दौड़ना या सोना? तो योगाभ्यास के पहले अपन को जो करना चाहिए वो है वार्म अप। योगाभ्यास से पहले वार्म अप करना चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ चलते हैं, जो अपना लास्ट क्वेश्चन है आज का। योग शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? सर्वांगीण विकास, केवल परीक्षा पास करना, केवल खेलना, केवल मनोरंजन करना? तो योग का जो सही उद्देश्य है वो है अपना सर्वांगीण विकास, जो है ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो दोस्तों आज के अपने जो क्वेश्चंस हैं वो यहीं समाप्त होते हैं। आशा करते हैं आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा और पसंद आया होगा। ऐसे ही और डीएलएड से संबंधित प्रश्न पत्र को हल करने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़ सकते हैं और ऐसे ही हम प्रतिदिन डीएलएड से संबंधित जानकारी देते रहेंगे और क्वेश्चन पेपर को हल कराते रहेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, टाटा, बाय बाय।